हेलो बच्चों, देखिए जो हमारी 5th यूनिट है क्लास 12th फिजिक्स 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये करते हैं हम। इसमें क्या बताया है डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर, देखो इसकी डेफिनेशन वगैरह वो चीज़ें हम बताने से पहले, इसको पढ़ने से पहले यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी। एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ क्या था, हमें पता होना चाहिए। ये था आपका लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अंडर क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड पाथ के अंदर, वो आपका किसके इक्वल था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। कौन सा लॉ था ये हमारा, एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बताता है इसमें, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। देखिए एम्पियर ने ये लॉ दिया है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अंडर क्लोज पाथ, वो आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा। अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने इस जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, एम्पियर के जो लॉ है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। मैक्सवेल ने क्या बताया, देयर इज अनदर करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो आपका ये करंट तो होगा, ये जो एम्पियर ने बताया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पर ये आपका करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन क्या बताया मैक्सवेल ने, क्या बताया कि भाई सर्किट के अंदर एक और भी करंट होगा, और उस करंट को क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया उस करंट को, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। ठीक है, अब जो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है इसको मॉडिफाई कर दिया मैक्सवेल ने। क्या लिख दिया यहाँ पर, पी डॉट डी एल म्यू नॉट आई करंट था, इसके अंदर आपका देखो करंट के अंदर और कौन सा करंट ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैक्सवेल ने बताया कि भाई इस करंट के अलावा और भी क्या होगा, एक करंट और होगा जिसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये जो आपका कंप्लीट है, जो आपका ये बन जाएगा, दिस रूल इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल रूल। ये आपका क्या है, एम्पियर मैक्सवेल रूल है। ठीक है, इसमें आई डी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और आई क्या आपका, कंडक्शन करंट है। ठीक है, क्या है, कंडक्शन करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखो बताया इसने, यहाँ डेफिनेशन इसने डिफाइन किया है डिस्प्लेसमेंट करंट को। आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो इसमें देखो क्या बताया है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इन टू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, वो किस रीजन के अंदर आता है, कहाँ पर आता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ क्या होते हैं, आपके चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका किसके चेंज होने से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से आएगा। ठीक है, जैसे हम कंडक्शन करंट की बात कर रहे हैं, ये आपका किसके फ्लो से आता है, ये आपके चार्ज के फ्लो से आता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह उनके फ्लो से आपका ये हम बोलेंगे कंडक्शन करंट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या बताया, किसके चेंज होने से, फ्लक्स से, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में चेंज होता है तो वहाँ उनके टाइम के साथ चेंज होने से आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो हमें पता है क्या, आपका जो फाई होता है, फ्लक्स है, वो आपका क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई एप्सिलॉन। ये आपकी गॉस थ्योरम थी, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या थी, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए थे, जो आपका फ्लक्स था वो क्या था, 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें पता है फाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये इक्वेशन इसका क्या कर दिया, ये बता दिया इसने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारी ये इक्वेशन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, इधर इस साइड आपका ये डी बाई डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी फाई बाई डी टी। अब इसमें क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, परमिटिविटी ये बाहर आ जाएगी, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगी। तो डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी टी किसका, चार्ज का। चार्ज वो किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। अब आपको पता है चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या बनता, करंट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, करंट। तो डी फाई बाई डी टी 1/एप्सिलॉन। अब ये जो चार्ज यहाँ टाइम के साथ ये चेंज हुआ ना, देखो फ्लक्स के चेंज होने से ही तो ये चीज़ आई है इस साइड। तो ये जो चार्ज आपका टाइम के साथ चेंज हुआ, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसी को बोलेंगे आइडिया हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स आपका क्यू बाई एप्सिलॉन था, इसी से आपका डेरिवेटिव चला आगे। ठीक है, तो ये आपका डी फाई बाई
डी टी 1/ε आई डी, ये हो गया आपका, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगी, ये 1/ε इसको इधर ले जाएंगे तो ये आई डी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। कौन सा करंट आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, यही करंट होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कर, देखो आया ना इसमें फ्लक्स के चेंज होने से, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है फ्लक्स के चेंज होने से। अब जो आपका जो इक्वेशन सेकंड थी, जो आपका मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल जो ला था, वो था आपका बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और उसमें आई डी था, आई डी की वैल्यू आप क्या रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में था बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेना अच्छी प्रकार से। ओके, थैंक यू।